नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण अपने बेटी और पत्नी के साथ रहता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज जी की परम भक्त थी। उसने धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह रोज धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती थी। गौरी माँ को ऐसा करते हुए देखकर उसके मन में भी धर्मराज जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने भी माँ से कहा कि मैं भी धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम लूंगी। बेटी की श्रद्धा देखकर माँ को खुशी तो हुई, पर उसने कहा, बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें ससुराल जाना होगा। हो सकता है तुम अपने इस नियम का पालन वहाँ ठीक से ना कर पाओ, तब तुम्हें दोष लगेगा। पर गौरी अपने जिद पर अड़ी रही। उसके हट के आगे ब्राह्मणी को झुकना पड़ा। उसने बेटी को धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम दिलवा दिया। दिन बीतने लगे। गौरी बड़ी हुई। योग्य वर देखकर माता पिता ने उसका विवाह करा दिया। वह विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सास, जेठानी, देवरानी सभी थे। गौरी ने अपने ससुराल में कुछ महीने तो ठीक से निकाल दिए। धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम पूरा करती रही। पर एक दिन देवरानी और जेठानी से गौरी की कहा सुनी हो गई। वह लोग उससे नाराज हो गए और उन्होंने धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम तो सारा दिन कथा कहानी कहती रहती हो, घर के काम में हाथ नहीं बटाती हो। हम लोगों को घर का सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन गौरी नहा धोकर आई। वह सबसे कहती रही, मेरी कथा कहानी सुन लो, पर सबने उसकी कथा कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उल्टे उस पर इल्जाम लगाने लगे। घर के काम करने के लिए वह बहाना बना रही है। सास ने उसको घर के काम करने की हिदायत दी। लाचार गौरी घर के काम करने लगी। इस कारण उसका कथा कहानी कहने का नियम पूरा नहीं हो सका। इसी दुख में उसने भोजन भी नहीं किया। इसी तरह 3 दिन बीत गए। वह भूखी प्यासी तड़पती रही, पर किसी को उससे सहानुभूति नहीं हुई। एक रात जब वह सो रही थी तो उसके सपने में धर्मराज जी आए। उन्होंने गौरी से पूछा, तुमने अपने नियम का पालन क्यों नहीं किया? गौरी ने उन्हें सारी बात बताई। धर्मराज जी ने उसे पूजा घर में जाने को कहा। गौरी ने वैसा ही किया। पूजा घर ज्यादातर बंद ही रहता था, क्योंकि ससुराल में किसी को पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा नहीं थी। गौरी ने जब पूजा घर खोलकर देखा तो वह हैरान हो गई। वहाँ गणेश भगवान विराजमान थे, साथ ही रिद्धि सिद्धि भी थी। गौरी की प्रशंसा का ठिकाना न रहा। उसने सभी देवों की पूजा करी। फिर धर्मराज जी के नित्य नियम की कथा कहानी कही। उसने खुशी खुशी पूजा का दरवाजा बंद कर दिया और चौके में आई। उसने अपने थाली में भोजन परोसा और खाने लगी। सभी देवरानी जेठानी आवाज सुनकर रसोई घर में आई तो गौरी को भोजन करते हुए देखा। वह व्यंग कसते हुए बोली, तुम्हारे नियम धर्म का क्या हुआ? भूख सहन नहीं हुई, जो कथा कहानी कहे बिना खाने बैठ गई। अब तुम्हारा प्रण कहाँ गया? गौरी सरल मन से जवाब दिया, मैंने अपना कथा कहानी का नियम पूरा कर लिया है, उसके बाद ही भोजन कर रही हूँ। उन लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हारी कथा कहानी सुनी नहीं, फिर तुमने नियम कैसे पूरा किया? गौरी बोली, गणेश भगवान पूजा घर में विराजमान हैं, साथ ही रिद्धि सिद्धि भी हैं। मैंने उन्हीं को पूजा करके उन्हीं को कथा सुना दी। सास, देवरानी, जेठानी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने कहा, हम भी देखेंगे तुम्हारे गणेश जी को। गौरी सबको लेकर पूजा घर में आई। जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। सभी देव गायब हो गए थे। तब गौरी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके धर्मराज जी का ध्यान किया और कहा, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सभी लोग दर्शन दीजिए। मेरे घर वाले भी आप लोगों का दर्शन करना चाहते हैं। इतना कहते ही धर्मराज जी, गणेश भगवान, रिद्धि सिद्धि प्रकट हो गए।
सास, देवरानी, जेठानी आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने सभी का दर्शन किया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। सबको धर्मराज जी के चमत्कार दिखाई पड़ गया था। अब सब लोग धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम ले लिया, जिसके फलस्वरूप उनको इहलोक में सुख मिला और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने गौरी पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।